5,000 स्टार्टअप इंडिया में, राइट। $1 बिलियन की, बिलियन विद अ बी की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की, ठीक है। और वो कहने के साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का आर्टिकल है पिछले वो तो आईफोन 14 बनाना शुरू कर दिया उधर उन्होंने। राइट। और हमारे पास हमारी टोटल आईटी साइज जो बेस्ट फिगर आज तक मुझे कोट हुआ है ना, वो $4 बिलियन का। मेरे ख्याल से ये थोड़ा एग्जैजरेटेड इतना है नहीं, लेकिन $4 बिलियन का है। इंडिया की 200 बिलियन है और पाकिस्तान कितनी? 2 बिलियन मुश्किल से। और वो भी ये एक तब जब हमने पीक को टच किया, तो जो हम ये 198 बिलियन का फर्क है। बड़े हम फनेहा बंदे फिरते हैं यार, हम ये कर दिए वो कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करते हैं बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए और आज की वीडियो का टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में फर्क देखेंगे आपके साथ मिलकर। एक्सपर्ट रिव्यू हम जानेंगे, एक्सपर्ट जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री का जो उनको रॉ एक्सपीरियंस है वो बताएंगे, पाकिस्तान का भी, और जो उन्होंने स्टडी करके जो इंडिया की स्टडी है टेक के हवाले से वो हमें शेयर करेंगे। ओरिजिनल वीडियो करेंगे। दानियाल शेख का जो पॉडकास्ट क्लिप्स के है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। मैं इंडिया और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के या आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा कि यार वो तो $200 बिलियन $150 बिलियन से ऊपर की उनकी एक्सपोर्ट है और ये हर साल इस तरह से बढ़ रही है कि स्पीड से। और पाकिस्तान बहुत पीछे है। देखें इस टाइम लास्ट ईयर में, अब ये एग्जैक्ट ये हुआ क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं। पिछले साल में फॉर एग्जांपल 5,000 रजिस्टर्ड मीडियम लेवल स्टार्टअप्स थे इंडिया से टेक के, 5,000, ठीक है। पाकिस्तान में कोई एक भी अच्छा स्टार्टअप नहीं है जो मीडियम लेवल पर पहुंचा हो, ठीक है। क्या बुक मी होगा, एक आध होगा बस, इसके अलावा कोई टेक स्टार्टअप नहीं है, ठीक है। सर्विसेज में है, स्टार्टअप में नहीं है। 5,000 स्टार्टअप इंडिया में, राइट। $1 बिलियन की, बिलियन विद अ बी की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की, ठीक है। और वो कहने के साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का आर्टिकल है पिछले वो तो आईफोन 14 बनाना शुरू कर दिया उधर उन्होंने। राइट। और हमारे पास हमारी टोटल आईटी साइज जो बेस्ट फिगर आज तक मुझे कोट हुआ है ना, वो $4 बिलियन का। मेरे ख्याल से ये थोड़ा एग्जैजरेटेड इतना है नहीं, लेकिन $4 बिलियन का है, बेस्ट एस्टिमेट है ये। और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी, विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी? विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, वेस्ट इंडियन पाम रिजर्व ऑयल, यू नो, विप्रो, मतलब पेट्रोलियम वाले लोग थे यार। और आईटी में आए इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं? बैंक्स करेंगे हम। हमारे इंडस्ट्रियल जमीनें बेच रहे हैं, ये भी तो मसला है। हम दुबई में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम यूके में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे, हम टेक में नहीं आएंगे, क्योंकि टेक में तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा शायद, यू नो। सो अब किसी को तो आना पड़ेगा। सिर्फ एक विजनरी है पाकिस्तान में जिसने सिस्टम लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट थे सईद बाबर अली साहब, माशाल्लाह उन्होंने, और एजाज साहब, मतलब कमाल विजनरी थे। लेकिन देखो अब सईद बाबर अली साहब भी उतने ही विजनरी हैं, या मेरे ख्याल ज़्यादा विजनरी होंगे जितना विप्रो का सीईओ होगा, जितना इन्फोसिस का सीईओ होगा। और विप्रो और इन्फोसिस ने अभी अपनी 40th बर्थडे मनाई है, राइट। ये काशिफ मंजूर साहब से सारा मुझे पता है। अभी 40th बर्थडे मनाई उन्होंने, और सिस्टम्स लिमिटेड ने 45th बर्थडे मनाई। यानी 5 साल बड़ी कंपनी है सिस्टम्स। हमारी इंडस्ट्री में पहले से थे ये। हम फेल क्यों हो रहे हैं? एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें फेल किया, क्योंकि 1963 में IIT बॉम्बे ने कंप्यूटर साइंस डिग्री शुरू कर दी थी। हमारी फास्ट ने कब शुरू की? 1990s में शुरू की गालिबन। और ये सारी तकरीबन 30 साल लेट हमने कंप्यूटर साइंस में पहली बात तो आए, ठीक है। हमारे आईटी ग्रेजुएट्स कितना प्रोड्यूस होते हैं साल के अंदर? 20,000, 30,000, 27,000, 50,000, बस इतने। इंडिया में 8.5 लाख ग्रेजुएट सिर्फ कंप्यूटर साइंस का प्रोड्यूस है। आईटी टेक की बात नहीं रहा, सिर्फ कंप्यूटर साइंस कोर। 27 तो IITs हैं उनके पास, 27, सही है। या पूरे इंडिया के एग्जैक्टली। और एक IIT बॉम्बे जो है टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आता है वर्ल्ड की। मुझे नहीं पता कि IIT की लेवल की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास। ये एक और डिबेट, एक अलग डिबेट है। ये एक और डिबेट है। सो हम वी आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इनफ नंबर्स की बात करते हैं, सही है। हम जब भी बात करते हैं आईटी क्यों नहीं कामयाब हो रही, आईटी क्यों नहीं कामयाब हो रही, हम उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी 1991 तक, आपने खुद बताया मुझे, मनमोहन सिंह तो 1991 में आकर उन्होंने आईटी पॉलिसी लिखी थी। उससे पहले इंडिया में 3 बन चुके थे बिलियन डॉलर कंपनीज, सही है ना। और सर्विसेज बेस्ड का होना ज़रूरी है। स्टार्टअप की बात नहीं हो रही। स्टार्टअप जो होता है वो रेवेन्यू में ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया था फेसबुक का जो सारा है, कि फेसबुक का टोटल वैल्यूएशन जो है वो $500 बिलियन पे है, लेकिन उनका टोटल एम्प्लॉई साइज जो है वो 87,000 है, दैट्स इट। वर्सेज अगर हम टाटा TCS की बात कर लें तो उनका टोटल सिर्फ $26 बिलियन होगा, $26 बिलियन, लेकिन वो 5.5 लाख जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारी नेशन को मिडिल क्लास में जॉब्स चाहिए, मिडिल क्लास तबके को। हमें अमारत और पैसे से मसला नहीं फिक्स होगा हमारा। लेट्स सपोज वो जो हमारी शुरू में बहस हुई थी कि यार 22 फैमिलीज थी, 23 फैमिलीज थी, 12 रह गई, 10 रह गई, जो भी हुई। चलो मैं कहता हूँ 10 फैमिलीज हैं पाकिस्तान में बहुत अमीर, 11वीं आ जाएगी तो पाकिस्तान के मसले सॉल्व नहीं हो जाएंगे, सही है। क्योंकि पाकिस्तान में अमीरों के बहुत अमीर होने के फ़र्क नहीं है। मसला ये है कि मिडिल क्लास तबके के पास जॉब्स नहीं है।
ठीक है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शुड हैपन. ये था फुल पॉडकास्ट का वीडियो, फुल पॉडकास्ट वीडियो का छोटा क्लिप. अगर आप इस पे बोलेंगे तो हम इसका फुल पॉडकास्ट वीडियो भी आपके साथ देखेंगे, लेकिन हम असल में बात करते हैं इसके ऊपर जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आई है इस वीडियो के थ्रू. वो बात हमें पहले भी पता है कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट कितनी है और इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट कितनी है. इंडिया की 200 बिलियन प्लस आईटी एक्सपोर्ट्स है, ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, और पाकिस्तान की 2 बिलियन प्लस. 2 बिलियन हाँ. और 2 मिलियन 200 बिलियन. इंडिया की 200 बिलियन है और पाकिस्तान कितनी? 2 बिलियन मुश्किल से. और वो भी ये एक तब जब हमने पीक को टच किया. तो जो हम ये 198 बिलियन का फर्क है. बड़े हम फनेहा बंदे फिरते हैं यार, हम ये कर दिया वो कर दिया. अबे मतलब कंपैरेटिवली जब देखेंगे तो हमारा काफ़ी पीछे है, लेकिन अगर हम उसको हम जो हमारा आईटी एक्सपोर्ट है उन टू हमारी जो पॉपुलेशन रेशियो है उसको जब देखेंगे तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है. हमारी पॉपुलेशन रेशियो का कितना फर्क है. हम लोग 25 करोड़ है, वो लोग 140 करोड़ है या 145 करोड़ लगा लें, तो 25 करोड़ कितना फर्क पड़ा है. अब वो उस मतलब 5-6 गुना का फर्क है मैक्सिमम. 5-5.5 गुना का फर्क है. अब क्या $2 बिलियन को हम 5-6 गुना कर ले तो क्या वो पूरा 200 बिलियन डॉलर बनता है. जितना मर्जी फर्क है ना. तुम्हें ये बता, एक तरफ टाटा ग्रुप जी है, वो पूरा उसकी जो नेटवर्क है वो पूरे पाकिस्तान से ऊपर है. हाँ. तो जो इस तरह तो जो कैलकुलेशन लगा रहे हैं ये इतनी मैटर नहीं करती हैं. हाँ, हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे. हमारे पास भी इतने हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे हमारे पास पास 100 बंदे हैं, उनके पास 10,000 बंदा है, तो हम बोलेंगे कि भाई उस हिसाब से रेशियो निकाल लो. वो एक तरफ एक हद तक बात सही है, लेकिन अगर जिसने काम करने टाटा को देख लो. मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो ऐसे ही है, लेकिन हम इसको मिनिमम, वो तो एक सुपरफिशियल लेवल है ना कि हमारी 25 करोड़ की आबादी है, वो कितना 341 बिलियन प्रोड्यूस कर रही है जीडीपी. और जो टाटा ग्रुप है वो कितने लिमिटेड लोग हैं, 87,000. तो ये तो इन्होंने बताया ना फेसबुक का, लेकिन टाटा ग्रुप में जितने भी सारे हैं पूरे ग्रुप में, चाहे वो फिर एग्रीकल्चर में या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या इसके अलावा जो आईटी के अंदर है, सारी चीज़ें मिला के उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ बनते हैं, 25 करोड़ एम्प्लॉय तो नहीं बनते. नहीं कम है ना, करोड़ों में भी नहीं बनते होंगे, लाखों में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो इतनी शायद करोड़ में हो, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी ग्रुप है. मैक्सिमम अगर आप 1 करोड़ भी लगा लें, ये मैंने एक रफ आइडिया आपको बताया. फिर भी पाकिस्तान तो नहीं होगा. हाँ, फिर भी कितने गुना जो है वो फर्क है. लेकिन उसके बावजूद हमारी जो पॉपुलेशन है वो है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये तो बहुत आला दर्जे का लेवल हो गया ना. लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब हम बराबरी की बात भी करते हैं तो बराबरी में भी हम लोग उस तरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कि हमारे जितनी पॉपुलेशन है और उनकी पॉपुलेशन की रेशियो जब हम देखते हैं तो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट जो कि आज आने वाला फ्यूचर है उसमें हमारा 2 बिलियन और कहाँ 200 बिलियन. तो कितना ज़्यादा फर्क है. और एक और बात जो इन्होंने बोली कि वहाँ के जो विप्रो हैं, उनके जो सीईओ हैं अजम प्रेम जी, उनका विजन और पाकिस्तान के जो सिस्टम से शायद उन्होंने कंपेरिजन किया है उनके जो अपना नेटवर्क बराबर में. हाँ, इनसे जो कंपैरिजन किया कि यहाँ के जो सीईओ हैं या यहाँ के जो लीड करने वाले हैं उनका विजन क्या बराबर नहीं है. अगर उनका विजन बराबर हो, ये तो अपने आप में एक रिजल्ट, अपने आप में एक जवाब है कि अगर उनका विजन वाकई में बराबर है तो उस तरह का रिजल्ट क्यों नहीं लेके आ रहे. हाँ, अब ये है कि अच्छा गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की और वहाँ की सपोर्ट नहीं करती और वो फैक्टर्स पड़ जाते हैं, लेकिन उसको वो एक्सटर्नल ब्रांच या कोई ना कोई ऐसा काम करके अगर उतना विजन है, विजन क्या गवर्नमेंट की वो उस जो क्या बोलते हैं बेंचमार्क उस तक तो नहीं ना, या उस जो थ्रेशहोल्ड है वहाँ तक तो नहीं है, उससे ऊपर भी, या विजन की ये शर्त है कि उसके अंदर अंदर ही रहना. नहीं. तो विजन तो किसी चीज़ को भी उसके कोई किसी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है. तो वो तो फ़र्क नहीं है, मतलब उस तरह फ़र्क बहुत ज़्यादा, सॉरी कह रहा हूँ, फ़र्क नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. लेकिन जो आईटी कंपनी की जो बात की दानियाल शेख ने, कि अब पता नहीं आईटी कंपनी जो आईआईटी इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके बराबर पाकिस्तान में पता नहीं कोई है या नहीं है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं है. ये सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है और उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो सबसे लोएस्ट आईआईटी है ना, जो 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो सबसे लोएस्ट होगा, हमारा जो सबसे टॉप होगा वो भी उसको मैच नहीं कर पाएगा. इतना ज़्यादा डिफरेंस है. लेकिन एक तो ये बात ना कि डिफरेंस है. हाँ. हम ये बात करते हैं कि हमारा डिफरेंस है क्यों. मतलब एक तो ये है कि वो डिफरेंस तो मान लिया कि हमने है, लेकिन जो हमारा डिफरेंस, क्योंकि हम इकट्ठे अलग अलग हुए, इकट्ठे थे अलग अलग हो गए, तो है तो फिर भी हम भी तो उनका ही हिस्सा थे ना. हम उनसे अलग सब कॉन्टिनेंट की बात कर. हाँ. और हमारी सोच के अंदर और उनकी सोच के अंदर डिफरेंस कहाँ पे आया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रह गए और वो वहाँ पे चले गए. तो ये हाँ, पर इसमें ये कि जब हम पीछे हिस्ट्री में जाते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि मुस्लिम्स का जो बिहेवियर था वो शुरू से ही
मतलब एक्सेप्शनल केस देयर है वहाँ जहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट या कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सर्व किया है, लेकिन जितनी मुस्लिम की पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उन्होंने फिर भी सर्व नहीं किया। जो हम वही रेशियो की बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के लोगों की, तो जितने गुना का फ़र्क है उतने गुना का आईटी एक्सपोर्ट में फ़र्क नहीं, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे। इसी तरह जितने मुस्लिम पॉपुलेशन रही है उस लेवल के वो लोग नहीं कर पाए जिस तरह यहूदी की पॉपुलेशन कितनी है, कितना ज़्यादा वो लोग नोबेल प्राइज़ लेते हैं, कितनी ज़्यादा वो चीज़ें इन्वेंट करते हैं, तो वो हम लोग नहीं करते। तो उस तरह डिफरेंस तो काफ़ी है। अगर देखा जाए ना तो हमारा जो मेन मुद्दा है ना पूरे पाकिस्तान का, वो सिर्फ मज़हब के ऊपर ही आगे गया था। वो बात है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से पीछे भी चले जाए ना, जब ये इंडिया इकट्ठा था तब भी मुसलमानों का और हिंदुओं का जो था ना ये फ़र्क था। जब पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था ना तब भी जो हिंदू लोग थे वो एजुकेशन को वेलकम ज़्यादा करते थे। जब अंग्रेज़ आए उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुस्लिम लोगों ने ये डिफरेंस ना की थी तब पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था जब अंग्रेज़ आए, लेकिन हिंदुओं ने अपने लोगों को भेजा, अपने लोगों को पढ़ाया, क्योंकि उनके ये खून में बड़े अरसे से, क्योंकि उनका बहुत पुरानी हिस्ट्री है। हम इस तरह समझ लें कि हम लोग करना ही नहीं चाहते, हम एक चीज़ से भागते हैं और हम ये कहते हैं कि ये उस बंदे की वजह से या उस चीज़ की वजह से नहीं कर सके। उसने बोला ना कि अगर कोई बंदा कर भी रहा तो एंड पे आके वो अगर नहीं भी हो पाया तो वो ब्लेम डाल देंगे हुकूमत ने कुछ भी ऐसा कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दी तो हमने उस पर ऐसे नहीं किया। हुकूमत का रोल होता है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इतना नहीं होता जितना हम लोग बना देते हैं कि हम लोग ये बात करते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया। जिस तरह वो बता रहे थे कि ये कानून या वो जो हम उसको क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, उन्होंने आके इंडिया के अंदर बात जो उन्होंने की है कि आके उन्होंने बनाया, वो उससे पहले ही एक अच्छी कंपनी बन चुकी थी। वो तो बाद में आए, उन्होंने अपने असूल वगैरह ये दस्तूर जो कुछ भी रखे, लेकिन उससे पहले वो बन चुकी थी क्योंकि उनका माइंड ये था कि हमने बनना है। और हम लोगों का माइंड ये है कि हमने कुछ नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ यही कहना कि हमारी हुकूमत का मसला है, हमारा उसका मसला है। नहीं हमने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें तो बात होगी कि हुकूमत की पॉलिसीज डिपेंड करती हैं कि अगर एक फॉर एग्जांपल हम कार का बिजनेस करते हैं तो अगर हमें एक 10 करोड़ की गाड़ी मिल रही है तो अगर वो कस्टम ड्यूटी लगने के बाद 30 करोड़ की हो जाती है तो वो कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेंगे वही लोग खरीदेंगे जो बहुत हैवी लेवल के, वो कितनी लोग माइनस हो गए तो सेल कम हो गई, सेल ऑटोमेटिक कम होगी, जो रेवेन्यू कम होगा तो ज़ाहिर कंपनी नीचे जाएगी। तो वो ये सोचेंगे हम पाकिस्तान से अच्छा हम लोग इंडिया में लगा देते हैं, हम चाइना में लगा देते हैं या हम किसी और कंट्री में लगा देते हैं। तो वो उस तरह पॉलिसीज इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन जिन्होंने करना है उन्होंने फिर उस तरह कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाल लिया अपने इंडिविजुअल लेवल पे। हाँ, जब हम ग्रुप ऑफ बात करेंगे कि किसी कंट्री की तो उसमें ये इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन बात फिर भी वही थी जो मोहम्मद अहमद कह रहा था कि ऐसा क्यों है, कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। उसकी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग मुस्लिम्स जो है नई एजुकेशन को वेलकम नहीं करते, उसकी जज्बा नहीं है ना हमारा। हाँ, जज्बा नहीं है। और उसकी रीज़न क्या है कि हम नए एजुकेशन को वेलकम क्यों नहीं करते, जैसे हमने कहा ना कि हम लोग आगे क्यों नहीं है, इसलिए कि हम लोग नई एजुकेशन को वेलकम क्यों नहीं करते, हम नहीं करते, हमारा ये बिहेवियर है मुस्लिम्स का। और हमने ये बात की भी कि जब पाकिस्तान नहीं भी बना था तब भी ये बात थी कि मुस्लिम लोग नहीं थे इतना कि हम नई एजुकेशन हासिल करें, इंग्लिश सीखें या हम बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या इस तरह के हम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें। उसकी भी रीज़न ये है कि हम लोग वेलकम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि ये दुनिया जो है वो है फ़ानी और यहाँ कुछ नहीं करने का, और ये मतलब हमें कहा जाता है, हमें ये कहा जाता है कि सब कुछ एंड पे। तो एक हमें बिल्कुल सुस्त करने का जो एक सबसे बड़ा मीडियम है ना मुसलमानों को कि यार ये दुनिया ऐसे ही है, इसमें कोई ये इम्तिहान है आपका, इसमें आपने बस सखावत करनी है, परहेजगारी करनी है, काम करना और हमें ये मिशन बताते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा ध्यान लेके ही नहीं जाते, और ये आज का मसला नहीं, बड़ा पुराना मसला है। तो फिर हमें लगेगा ना यार ये हमने फिजिक्स सीख के क्या कर लेना, ये दुनिया है ही फानी, तो हमें क्या जरूरत है मैथ ये सब सीखने की, अपना दिमाग रातें जाग करके एक चीज़ें बनाने की या इन्वेंट करने की, जबकि हमने दुनिया ही फानी है। ये सबसे बड़ा रूट कॉज है, प्रॉब्लम है कि हम लोग क्यों नहीं करते। तो जब जैसे जैसे हम पीछे पीछे गए तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि भैया कि हमें जिस तरह कहा जाता है कि ये दुनिया में आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ इम्तिहान है और ये है वो है, बस नमाज पढ़नी है और अल्लाह रसूल करना है। तो ये फिर प्रॉब्लम तो ज़ाहिर आएगी ना, इस तरह की चीज़ें। आप ये चीज़ें साथ करें लेकिन इन लोगों को डाइवर्ट ना कर दें। इतने करोड़ों लोगों को डाइवर्ट कर दिए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। अच्छा, और इनके नताइज उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी लोगों। अच्छा, मैं तो भैया इसमें एक और भी कमी आ रही ना, हमारे करतूत इस तरह कहोगे कि जो लोग कुछ करने वाले हैं भी ना, इनको समझ आ रही कि भाई हमने कुछ करना है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि टिकट कटाओ और बाहर निकल जाओ। क्योंकि अगर हमने हकीकत में क्योंकि अगर हमने यहाँ रह के किया ना तो हमारा जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है वो किसी काम की नहीं रहेगी, वो उसमें पानी फिर जाएगा
अगर एक बंदा मजदूर है तो उसको अगर उसकी जो मजदूरी के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे तो वो ऑब्वियस बात है ना, वो वहाँ पे नहीं रखेगा जो, और जितने वो पैसे डिजर्व करता है उतनी चीज़ उसको नहीं मिल रही। पाकिस्तान में तो ऑब्वियस बात है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा माहौल इस तरह का है, हम जो अच्छा बंदा होता है हम उसको दबा देते हैं। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि जो हमारी यहाँ की आवाम है ना वो बहुत ही कुछ मतलब वो बिल्कुल सही है। हम लोग भी ना अपने आप को उतना पॉलिश नहीं करते। मिसाल के तौर पे अभी किसी बंदे को उठा के लिया और उसको बोल के भाई मतलब आपने जो आपकी जिसमें आप एक्सपर्ट हो ना आपने ये करके दिखाना है, उसको आधी चीज़ें वैसी नहीं आएंगी, क्योंकि वो नहीं बाकी उसको पता ही नहीं है। उसको सिर्फ इतना पता है कि इस बंदे को मुझसे कम नॉलेज है तो मुझे इससे ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं इसको बेवकूफ़ बना लूँगा और ये कह दूंगा कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ। ये बात अपने आप ये किसकी बात की तूने? मैंने नहीं तेरी नहीं की, वो वैसे एक जो जनरल मैंने एक जनरल बात की है कि हम ये कहते हैं कि इसको इतना नहीं नॉलेज, इससे ज़्यादा नॉलेज मेरे को है तो मैं इसको इस तरह कवर अप कर लूँगा और मैं ऐसे हो जाऊँगा। 2 नंबर रास्ता जो ना, यानी कि हम शॉर्टकट की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अगर तो शॉर्टकट भी ये ना कि हमें ये बताया जाता है जब एंड पे बात ये है कि भाई ये दुनिया में हमने रहना है, चले जाना है, सबको पता चले जाना है। ये हिंदुओं को नहीं पता, ये क्रिश्चियंस या यहूदियों को सबसे बढ़ के सबसे कम आबादी उनकी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा अन्नी भी उन्होंने बचाई। जब ये मैं एक और बात बोलूँ कि हमें जो ना हम तो अभी बड़े हो रहे हैं ना कि हमें अभी समझ आ रही है कि चीज़ें ऐसे भी होती हैं ऐसे भी होती हैं। तो कितने बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो नहीं करते। तो जो पाकिस्तान के हाँ तो वो भी इसी सिस्टम की पैदावार है, इसी सिस्टम की पैदावार है। लेकिन जब उनको समझ आ गई, उन्होंने इतना उन्होंने नॉलेज गेन कर लिया, उसके बावजूद नहीं करते, क्योंकि सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है ना। हाँ, तो एग्जीक्यूट करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जब हमारे एनवायरनमेंट यही है कि बस हमने अपने अंदर फीड करना है, तो फीड करके हम बस अगलों में फीड करते रहेंगे तो प्रैक्टिकली होएगा नहीं। यूनिवर्सिटी में हमारे यही तो होता है, उस्ताद ने अपने अंदर फीड किया होता है, वो बच्चों में फीड करता है, वो फिर जब वो उस्ताद बनता है वो बच्चों में फीड करता है, और कोई थीसिस नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं, कोई इस तरह का माहौल ही नहीं है, तो फिर ऐसे ही। लेकिन मेरा यहाँ पे एक और सवाल है कि मिसाल के तौर पे मेरे को समझ में आ गया कि सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो सारा कुछ ही वो है। हाँ, तो मेरे साथ के जो लोग हैं वो ऐसे से समझ गए इस बात को। मैंने एक समझ लिया मिनी कम्युनिटी बना ली इस तरह की कि जो मैं माइंड लेके चल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कुछ समझ में तो है ना कि हाँ फलां बंदा इस तरह कर रहा है। अरे 22 करोड़ अवाम है, उसमें से अगर 100 निकल भी आती हैं, तो निकल भी आते हैं तो बड़ी बात नहीं है। तो वो तो कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर। इसी तरह बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लास्ट में बताना है क्या हम वो जो रूट कॉज जहाँ के हमने बात की कि ये सारी मसले आ कहाँ से रहे हैं, कि क्यों हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो हमने कहा है कि फ़ानी वाला जो हम कह रहे हैं कि ये फ़ानी है, इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वो प्रॉब्लम है मेन। अगर हम इस तरह ना बताया जाए, बच्चों को ये ना कहा जाए, उनको कहा जाए आपने यहाँ पे कुछ करना है, आप आए हैं, आपने लोगों को सर्व करना है, आपके यहाँ आने का, आप अगर दुनिया में है और नहीं है तो आपके एक बंदे के होने ना होने से दुनिया को फ़र्क पड़े। जब हमने इस तरह की तरबियत करनी है तो जाहिर है फिर लोगों ने कुछ ना कुछ करना है, तो हमारे इसके उलट होता है। तो आप लोगों ने लास्ट हमारे यहाँ ये वही बात है जो हमने उधर की थी ना, सॉरी जो हमने वहाँ पे आसाबाद में की थी ना, कि हम पाकिस्तानी अवाम सिर्फ इस पाकिस्तान के ये जो हिस्सा है ना जो पाकिस्तान को मिला है, इस हिस्से में हम सिर्फ वजन डालने के लिए आए और वेट डाल के तो हमने चलो हाँ हमने जो है ना। और एक बात है कि हमारी टांग बॉर्डर में ऊंची है इंडिया पे, तो बस इस बात पे उनको प्रॉपर नॉलेज है कि किस तारीख को किसकी टांग कितनी ऊंची थी। और यही ना, तो इसलिए फिर हम लोग इधर है। हाँ ये इधर ही है, बिल्कुल टांगों में ही फंसे हुए। तो इस वाले वीडियो में फिर इतना ही ऐसे ही है। क्या हुआ है, इस वाले वीडियो में फिर इतना ही मिलेंगे। फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।